भरोसे तेरे सब परवार चढ़ाया जी मैं दीन दयाल भरोसे तेरे नाम जपो ऐसे जैसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे दीन दयाल भरोसे तेरे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं गुरुजी के को इतना शुक्राना करना चाहती हूँ, इतना शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी, कि गुरुजी कभी मुझे इच्छा भी होती है ना तो हारने नहीं देते हैं, संभाल लेते हैं। माँ की तरह, पिता की तरह, सूर्य की तरह। शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी का शुक्राना, जो गुरुजी के सेवादार के रूप में हमेशा संभालते हैं। जहाँ पे भी थोड़ा सा भटकूंगी उनका मैसेज आ जाएगा। और एक अद्भुत चीज है उनके मैसेज के साथ कि जब भी वो कोई पोस्ट डालेंगे तो जिस वक्त मैं बहुत लो रहती हूँ, जिस दिन भी कुछ ऐसा होता है कि उस दिन मेरी स्थिति बहुत खराब होती है, ऐसी नहीं होती है, अंदर से होती है खराब। खराब तो अब नहीं रहता है, लेकिन होता है ना कि कभी कभी आप बहुत खुद से भी हार जाते हो। उस वक्त तो सिर्फ परमात्मा ही संभालता है। और उस वक्त इनके चैनल का कोई ऐसा मैसेज आएगा जिस पे गुरु जी के वही स्वरूप होंगे, जो स्वरूप मेरे पास गुरु जी ब्लेस किए हुए हैं। और या तो इनका एक मैसेज आता है जबकि सतनाम वाहिगुरु लिखा हुआ, और अचानक से मुझे हंसी आ जाती है, मेरी स्माइल आ जाती है मेरे फेस पे, और मुझे लगता है कि मैं क्यों घबरा रही हूँ। मेरे वाहिगुरु, मेरे गुरु जी विपिन भैया और सौम्या दीदी के रूप में साथ तो है, मेरे भैया भाभी मेरे साथ तो है, मैं क्यों घबरा रही हूँ। संगत जी, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा कोई भाई और भाभी हो, मतलब हम लोग सिबलिंग्स में दो बहन ही है। तो अब बाद में पता चला कि मेरा एक भाई हुआ था, वो भी शुक्राना मैंने शेयर किया है। आज न जाने क्यों वो जिसको हमने कभी महसूस ही नहीं किया, उसकी याद आ रही है। उसको शांति देना बाबा। और एक जो वो मन था ना कि कभी भाई भाभी एक होता, जिसको जब जी चाहो आप कुछ कह सकते हो, आप उससे कुछ पूछ सकते हो। तो शुक्राना भैया, विपिन भैया और मेरी प्यारी सी सौम्या भाभी को मेरी झोली में डालने के लिए आपका बेअंत का शुक्राना। उनको बहुत लंबी उम्र बख्शे, उनको बहुत प्यारी जिंदगी बख्शे, उनको हर खुशियाँ मुकम्मल हो उनके जीवन में। बस खुशहाली हो, खुशहाली हो और खुशहाली हो। कल मुझे गुरुजी ने कहा है संगत जी कि तेरी दुआ में इतनी बरकत दे रहा हूँ कि तू जिसके लिए भी दुआ करेगी वो मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं अपने इस भाई भाभी के लिए दुआ करती हूँ कि इनकी जो भी अरदासें हैं गुरुजी वो कबूल कर लेना। और मेरी इस पूरे संगत परिवार के लिए मैं दुआ करती हूँ कि जिसके भी मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी प्रभु के राह पे चलने वाली जो भी सच्ची आशाएं हैं, गुरुजी वो सब पूरी करे। मेरे पूरे संगत परिवार का, मेरे इस प्यारे से चैनल के जितने भी हमारे
भाई बहन है, सबको ब्लेस करना, पूरी टीम को, जितने भी हम साथ संगत जी हैं। गुरु जी आप प्लीज़ सबको इतनी खुशियाँ बांटो कि सब आपका गुणगान करते करते बिल्कुल खो जाए, बिल्कुल खो जाए। जैसे कि नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। तो जिस तरह ध्रुव और प्रहलाद इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी भक्ति की मिसाल बन गए। कैसे बने संगत जी? सिर्फ नाम जपने से। वो कुछ और सोचते ही नहीं थे। उनके दिमाग में हर पल बस उनके प्रभु श्री राम हरि वही चलते थे। और देखिए प्रहलाद ऐसा बना जिसकी वजह से अ, अग्निदेव को भी अपना वचन बदलना पड़ा और भगवान को खंभे से प्रकट होके नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। और ध्रुव ऐसे बने जिनको अभी तक आसमान में सबसे सुंदर स्थान मिला है कि जब भी कोई सितारा उगता है तो वो जो पहला सितारा होता है वो ध्रुव का होता है। तो उसी तरह जो अटल विश्वास हमारे अंदर होता है ना, ध्रुव सा अटल विश्वास हो, प्रहलाद सा विश्वास हो, तो हरि तो क्या, हमारे आगे प्रभु श्री राम भी आ जाएंगे। श्री राम क्या, वो शिव भी हमारे समक्ष आ जाएंगे। गंगा यहाँ आ जाएगी, यमुना को हम पा जाएंगे। अगर भक्ति हो प्रहलाद सा तो हरि को हम पा जाएंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे कल, पहले मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि मम्मी का कल मुझे एमआरआई के लिए ले जाना था। मुझे टाइमिंग मिला था 9 बजे का। संगत जी, जब मैं वहाँ निकली हूँ तो नीचे जाते ही पहले मुझे एक कैब मिलता है जिस पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा है, जिसको मैंने बुक किया था। और मैं खुश हो जाती हूँ कि मम्मी गुरु जी की गाड़ी है, अब आराम से चलिए, सब अच्छा होगा। वहाँ पहुँचने के बाद हम दूसरे अपोजिट साइड उतर गए थे संगत जी। तो वो कर्मा कटिंग होगी तो हम घूम के गए अंदर, मम्मी के साथ। मम्मी ने हाथ पकड़ रखा था मेरा। और वहाँ पे सबसे पहले गणपति ने वेलकम किया तो मैं बहुत खुश हो गई। वाह मम्मी, गणेशा द्वार पे विराजमान है, कितने सुंदर। और जब हम लोग जा रहे थे तो एक अंकल आए उस वक्त, बिल्कुल ओल्ड एज के अंकल। और वो ना बिल्कुल वो कांप रहे थे, उनको थरथराहट वाली जो प्रॉब्लम होती है वो वाली थी। और उनकी वाइफ भी थी साथ में जो कि ठीक थी, एक्टिव थी। तो बेसमेंट में जाना था, मैं लिफ्ट ले रही थी मम्मी की वजह से। और वो लोग कहते हैं कि पता नहीं ये लिफ्ट कहाँ जाएगा। मैंने कहा आ जाओ आंटी, अंकल को चलने में दिक्कत है, लिफ्ट पे आ जाओ, मैं नीचे जा ही रही हूँ। अच्छा ठीक है। अब मैं अंदर गई लिफ्ट में, तो अब नीचे का क्या होगा पता नहीं। फिर मैंने देखा B1, तो बेसमेंट 1 सोच के मैं चली गई। अब आंटी कहती हैं वो जो पता नहीं कहाँ ले आए आप हमें, सही जगह आए भी कि नहीं। मैंने कहा चलो आंटी बाहर निकल के देख लेते हैं आए हैं कि नहीं सही जगह। संगत जी, वहाँ हम लोग पहुँचे, मम्मी को मैंने बिठाया। और जैसे ही मैं काउंटर पे जाती हूँ तो वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं अब तो आपका कंट्रास्ट एमआरआई होगा ही नहीं, उसके तो टाइम बीत चुके हैं, डॉक्टर्स जा चुके हैं। और बिना डॉक्टर के सुपरविज़न में हम कंट्रास्ट एमआरआई तो करते ही नहीं हैं। तो मैंने एक बार उनसे बोला, मैंने चिल्लाया तो एक बार भी नहीं, लेकिन मैंने बोला कि देखिए आप ना अपने डॉक्टर से एक बार मेरी बात करवा दीजिए, तो हो सकता है कि वो आ जाए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का रूल है, रूल इज़ रूल, और वो तो नहीं हो सकता। अगर आप प्लेन एमआरआई करवाएंगे तो मैं अभी कर देता हूँ। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछना चाहा कि क्या करूँ मैं, बता दो, बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कराना तो कंट्रास्ट ही है, आप एक काम करो, आप इनको लेके अभी घर चली जाओ और अगला स्लॉट ले लो। संगत जी, अगला स्लॉट मुझे ट्यूसडे का मिला।
ट्यूसडे का मिला है और उम, शाम के 4 बजे का मिला है। तो मैंने उनसे कन्फर्म किया कि उस दिन तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, उस दिन आप बिल्कुल टाइम पे आना, आप 3:30 तक आ जाना और उसके बाद आपका ये सब हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद संगत जी हम लोग वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने में भी एक गुरु जी की कृपा हुई। जब हम वहाँ पे बैठे थे, तो वहाँ पे मैंने कहा कि गुरु जी आप की रज़ा में ही सब हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आना और जाना, अगर ऐसा ही होता तो पहले ही मुझे वो कह देते कि कंट्रास्ट एमआरआई नहीं होगा, तो हम आते ही नहीं, हमें कॉल पे ही बता देते। लेकिन अब आप यहाँ बुलाए हैं, तो आपने कुछ तो यहाँ ब्लेस करने के लिए बुलाया होगा। तो एक तो आपने ब्लेसिंग्स ऑलवेज गाड़ी पे बिठाया। हम अगर गुरुजी वाली किसी गाड़ी पे भी बैठते हैं ना संगत जी, तो हमारे लिए वो मंदिर ही बन जाता है, उसमें भी हमें ब्लेसिंग मिल जाती है। और जब यहाँ पे थे संगत जी, एक तो गुरुजी ने वो सेवा ले ली लिफ्ट में अंकल के, वो भी सेवा होती है संगत जी। अगर आप अपने मन से किसी की हेल्प करना चाहते हो और आप छोटी सी भी मदद कर पाए, तो वो भी गुरुजी उसका भी आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो क्या पता उस रूप में कौन हो जो कि आए हों। तो एक वो हुआ संगत जी। उसके बाद क्या होता है ना कि वहाँ गुरुजी ने परीक्षा ली, क्योंकि वहाँ पे मैं अगर मुझे मेरा गुस्सा आता, क्योंकि 2-3 लोग और थे जो कि बहुत गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि जो उस दिन जिन्होंने जिन्होंने जिनको जिनको वो लेडी ने अपॉइंटमेंट दिया था, सबको गलत दिया था। सारे कंट्रास्ट एमआरआई वालों को उन्होंने शाम को बुला लिया था, रात में बुला लिया था संगत जी। वहाँ पे एक बच्चा आया जिसके टी शर्ट पे सिर्फ महाकाल और ओम लिखा हुआ, और मैं हतप्रभ रह गई और मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि गुरुजी सीन हमारे आगे क्रिएट करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था संगत जी कि हमें एंजल नंबर्स दिखते थे, हम देखते भी नहीं थे, या फिर हमारे आगे ऐसा कुछ आता था तो हम इतने खुश होते थे, हम ब्लेसिंग्स लेते थे उनसे। ऐसा कभी नहीं होता था। गुरु जी की दुनिया ही निराली है। उसके बाद संगत जी हम लोग वहाँ से अ, उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम आप निकलिए, और मैं बाहर निकलती हूँ, और ऊपर आके हम लोग एक चेयर पे बैठ जाते हैं, मैं और मम्मी। मैंने कहा मम्मी जब तक कैब बुक होता है हम लोग यहाँ पे वेट करें। तो संगत जी कल गुरु जी ने मुझे महाकाल की ब्लेसिंग दी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज कह के बता दिया कि तेरे साथ में सदा हाँ कुड़िए, तू बस चिंता ना करी। उससे पहले गुरु जी ने कह दिया था कि तेरी माँ में बच्चा लिखता है, हुन घबराई ना। शुक्राना गुरुजी, मैं घबरा नहीं रही हूँ, बिल्कुल नहीं घबरा रही हूँ, क्योंकि मेरा काम तो खुद महाशिव कर रहे हैं, मेरे बाबा कर रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, आपका शुक्राना। संगत जी ऐसे में फिर हम लोग वापसी में क्या होता है ना कि हमारा कैब काफ़ी लेट से आया, क्योंकि मैंने उसको कहा कि आप लोकेशन पे आ जाओ, और वो कह रहा था कि आप रेड लाइट पे आ जाओ, लेकिन मम्मी बहुत वीक कल मुझे फील हो रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं भैया आप ही आ जाओ, और अभी हम लोग नहीं आ सकते हैं। तो संगत जी जब उनका पास में आना था तब हम लोग बाहर जाते हैं। सॉरी। और संगत जी वहाँ पे हम हमने फिर वो कैब में बैठे। संगत जी आज तक किसी भी कैब में मुझे माँ काली की ब्लेसिंग नहीं मिली थी, और कल जो ब्लेसिंग था ना, तो एक साइड में महादेव है और एक साइड में काली है। और जब काली के साथ महादेव होते हैं, वो भी रुद्र रूप में, तो वो महाकाल होते हैं, क्योंकि महाकाल और महाकाली मिलकर ही हमारा कल्याण करेंगे। ऐसा गुरुजी ने मुझे कहा है कि आज से लगभग 8-10 दिन पहले गुरुजी ने कहा था, मैं ते महाकाली तन ब्लेस करन तेरे घर आ रहे हैं, और हम दोनों मिल के तेरे सारे कष्ट काटेंगे। तो वो मैसेज मुझे कल रिलेट किया, और कभी भी मैंने डैशबोर्ड पे काली माँ को नहीं देखा था, और कल इतना कम लाइट में भी काली माँ बिल्कुल चमक रही थी, और मैंने उनको प्रणाम किया और मैंने कहा कि मम्मी सब ठीक होगा, हो सकता है कि आज हम लोगों को ये जगह दिखलाना हो गुरु जी को, तभी वो लाए हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ मैंने मम्मी को बताई संगत जी,
गुरुजी क्या करते हैं ना कि मेरी परीक्षा बहुत लेते हैं। कल उन्होंने मुझसे एक्सक्लूसिव भोग बनाया था। वो हमेशा कहते हैं कि मीठे में कुछ एक्सक्लूसिव बनाई। अब एक्सक्लूसिव बनाई तो क्या बनाऊं? कढ़ा का भोग उस दिन लगाया था, और कल सुबह गुरुजी ने वो भी सेवा दी थी। जो उस दिन मैं कढ़ा प्रसाद लेके हॉस्पिटल गई थी, तो डॉक्टर एलन को देना तो संभव था नहीं। और जो दूसरा प्रसाद था खीर का, वो तो मेरे डॉक्टर ने खा लिया था। और कढ़ा प्रसाद जो थोड़ा सा बचा था उसमें कंटेनर में, कल सुबह सुबह उठते ही गुरुजी ने मुझे वो खिलवाया। और संगत जी, उसमें जितने बाइट्स बचे थे वो 7 ही बाइट बचे थे। और मैंने यही कहा कि ये हर संगत के लिए है। जब हर संगत का नाम हम लेंगे तो सबको ब्लेसिंग मिलती है। और वो मैंने खा के और जल प्रसाद को ग्रहण कर लिया था, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब एक प्रसाद खत्म कर फिर दूजा भोग लगाई, वेस्ट ना करी। कई बार वेस्ट हुआ है। कई बार क्या होता था कि प्रसाद मेरे वार्डरोब में रह जाता है, प्रसाद कभी खराब हो जाता है। होता है, क्योंकि उस प्रसाद के खराब होने के पीछे की वजह यही होती है कि प्रसाद भी जब गुरुजी भोग लगा लेते हैं तो उनमें गुरुजी का सचखंड आ जाता है, और वो कष्ट गुरुजी खुद पे लेते हैं और हमारे सामने में दिखाते हैं कि देख, तेरी बीमारियों से मैं सर रहा हूँ, मुझे तकलीफ हुई है और तू शुक्राना भी नहीं करती। और वाकई संगत जी, गुरु जी को पेन होता है। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे मन में भाव आया था कि गुरु जी, मम्मी ने तो वो प्रसाद खाया ही नहीं, और फिर एमआरआई भी हो रहा है, और आज इतना हेक्टिक था कि कल हमारे यहाँ कुछ गेस्ट भी आए थे, वो मैं अभी बताती हूँ। तो ये जो मन की बातें थी, मन की गांठें थी, वो तो गुरुजी ने ही सुलझानी है ना। उन्हें तो सब पता है कि किस भाव से बच्चे ने क्या किया है। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने अ, हम लोग को घर लाए, और फिर मम्मी को उन्होंने, और इतना ही नहीं, वहाँ उस रिसेप्शनिस्ट ने हमें और मिसगाइड किया था कि 3-4 घंटे कुछ नहीं खाना है, कंट्रास्ट एमआरआई से पहले। और ये भी मम्मी को मैंने शाम में 5 बजे के बाद कुछ नहीं दिया था, तो उनको ना वीकनेस लगने लगी थी, क्योंकि अगर आपको थोड़ी थोड़ी देर पे खाने की आदत हो जाती है ना, और आप नहीं खाते हो, तो फिर आपको कमज़ोरी आने लगती है। तो कल जब वहाँ पे मैं गई थी, तो मैंने पूछा कि क्या ऐसा है? तो वो कहते कि नहीं नहीं, एमआरआई में तो कोई फ़र्क नहीं है, आप जब भी जी चाहे लास्ट मोमेंट तक भी कुछ खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर मैंने इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना किया कि अब जो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मम्मी को कोई दिक्कत नहीं होगी। संगत जी, संगत जी, कल वो जो एक्सक्लूसिव मीठा गुरुजी ने बनवाया था शॉर्ट टाइम में, कल हमारे यहाँ कॉल आता है। मम्मी की एक बहन है जिनकी शादी हमारे गांव में हुई हुई है, और हमारे चाचा, चचेरे चाचा से शादी हुई है मम्मी की चचेरी बहन की। तो यानी कि वो जो मौसी है वो मेरी चाची भी लगी और मौसी सास भी लगती हैं। और वो जो काका जी हैं वो हमारे घर से होके ही हमेशा रास्ता उनके घर को जाता है। यानी कि जब वो क्रॉस करेंगे तो हमारे घर को क्रॉस करेंगे, तभी वो अपने घर जा पाएंगे। अभी मैंने बाबूजी का सपना देखा था 3-4 दिन पहले, ये उनका ट्यूमर वाला ऑपरेशन का। और मैंने फ़ोन पे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, इस बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी लो रह रही है, मैं थक जाता हूँ। और कल जो ये लोग आए, तो कल गुरुजी ने मुझसे प्रसाद बनवा के रखा था, एक्सक्लूसिव मीठा। और साथ में गुरुजी ने मुझे उन लोगों के लिए दही बड़े बनवाए, और मखान की खीर बनवाई, निमकी बनवाई, और फ्रूट्स मैंने काटे थे, खरबूजा और तरबूजा और आम। कल ही हमारे यहाँ पहली बार इस सीज़न का लंगड़ा आम भी ब्लेस किया गुरुजी ने। और पहला लंगड़ा आम मैंने अपनी मेड आंटी को दे दिया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पहले को तू किसी को दे दे, उसके बाद तू खा।
तो संयोग ऐसा हुआ कि वो उस वक़्त काम कर रही थी, जब हमारे फ्रूट वाले भैया आए थे, तो जब वो जाने लगी तो मैंने एक आम उनके हाथ में दे दिया। मुझे था कि मैं किसी और को दूँ, उस वक़्त दिमाग में आया था। तो वो कैसे गुरुजी ने पूरा किया वो मैं बताती हूँ। संगत जी, तो कल मेरी वो मौसी सास आने वाली थी, जब वो आने वाली थी तो उसी वक़्त मैं प्रसाद बना रही थी। तो मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी थोड़ा लेट से आएँगे तब तो अच्छा होगा कि मैं ये प्रसाद बना लूँगी और तब वो आएँगे। तो गुरुजी हैं। उन्होंने उनको आने में ही लेट करवा दिया 1 घंटा। उनको क्या भी नहीं मिला और वो निकले ही नहीं। सॉरी संगत जी, आज मेरा गला बिल्कुल जा चुका है। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, जब वो लोग आते हैं नाश्ते के टाइम पे, वो जो गुरुजी का प्रसाद मैंने बनाया था, ना उनकी बेटी ने खाया और ना मौसी ने खाया। सिर्फ और सिर्फ वो काका जी बोलते हैं कि इसमें से मुझे कुछ दे दो, और मैंने कहा प्रसाद दे दूं, तो वो कहते हैं हाँ वो दे दो। संगत जी, उन्होंने ही खाया। इससे ये आप समझ लीजिए कि गुरु जी के प्रसाद पे भी हर किसी का नसीब नहीं होता। हर किसी के नसीब में वो सचखंड लिखा ही नहीं है। उनको भी ब्लेसिंग मिली, जल प्रसाद उन्होंने भी पिया, लेकिन जो कल डिवाइन भोग लगा था गुरु जी को, वो न माँ बेटी को नहीं मिला और सिर्फ वो चाचा जी को मिला। और उनको क्यों मिला ये भी आप समझ लीजिए। उनको मिला इसलिए कि उसकी ब्लेसिंग मेरे बाबूजी को जाएगी। अब यहाँ से बाबूजी की बेटी के घर से जब वो जाएंगे, मेरे काका चाचा जी, और मेरे रास्ते से, मेरे घर के सामने से जाएंगे, तो इस प्रसाद का वाइब्रेशन मेरे बाबूजी को मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। और इसका मुझे संकेत गुरुजी ने उसी वक्त दे दिया था कि जा तेरे मायके का कल्याण कर देता। तो गुरुजी की लीला तो समझ पाना असंभव है। इम्पॉसिबल इज द वर्ड ओनली। समझ ही नहीं सकते हो आप। कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी, इस तरह से मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने इतना खाया मन से, और इतनी तारीफें, तारीफें तो खैर गुरुजी ने कल मुझे इतनी मुकम्मल करवाई हैं कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। बार बार दही भल्ले इतने अच्छे बने हैं, वाह, बहुत दिन पे खाया भी है। इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट। मैंने सोचा यहाँ तो किचन अब गुरुजी संभालते हैं, तो स्वादिष्ट तो होना ही है। और मेरे बाबूजी भी ना सिर्फ मेरे हाथ का बना दही भल्ला खाते हैं। तो संयोगवश कुछ ऐसा कर दिया गुरुजी ने कि मैंने वही सब बनाए जो बाबूजी को बहुत पसंद, और वो सारे गुरुजी का प्रसाद था जो कि इन लोगों ने खाया था। संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने एक और सेवा ली कि उनकी बेटी को नान और पनीर खिलाने की सेवा, क्योंकि मेरी बेटी गुरुजी की नतनी को भी खाना था। और उस वक्त भी मेरी तारीफ बहुत हुई संगत जी, क्योंकि उनकी बेटी मुझे कहती है कि मैंने दुनिया में हर जगह दीदी नान खाए हैं, बड़े बड़े होटल्स में, लेकिन ये जो आपने बनाया है ऑसम है। मैंने ऐसा नान कभी खाया ही नहीं था। और ये भी इतनी ज़्यादा तारीफ की कि आप तो रेस्टोरेंट में बनाओ, आपका हाथ में तो जादू है दीदी, इतना अच्छा खाना आप बनाते हो। इतना बार वो बोली, इतना बार वो बोली कि मम्मी आप भी टेस्ट करके देखो ना। और मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी आप कितनी तारीफ़ें हमें दिलवाते हो। शुक्राना गुरुजी, ये सब आपकी और माँ अन्नपूर्णा की मेहर है। हम तो बस चला देते हैं हाथ को किचन में, कलछी को। शुक्राना। और संगत जी, मेरा मन था कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैंने कॉफ़ी पिलाई और चाय पिलाई, तो एक बार मौसी ने चाय पी और दूसरी बार मौसी ने कॉफ़ी पी। तो उस रूप में गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। अगर उनको सचखंड वाला प्रसाद नहीं दिया तो उनको कॉफ़ी प्रसाद दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, कल मम्मी का टेस्ट नहीं हुआ, हम लोग वापस आ गए। और जब हम लोग जा रहे थे उससे पहले मेरा एडमिट कार्ड आना था, जो कि गाज़ियाबाद में रिसीव हुआ था मेरे जेठ जी के घर। तो उनकी बेटी कॉल करती है
कि चाची आप घर पे हो, मैं आपका एडमिट कार्ड मेरे पास है, तो क्या मैं आपको आके दे दूँ? मैंने कहा बेटा मैं तो 8:15 निकल जाऊँगी। वो कहती नहीं मैं पहले ही पहुँच जाऊँगी। संगत जी वो 8 बजे आती है और यहाँ भी गुरुजी को उसको ब्लेस करना था, तभी उसको बुलाए। अब देखिए कैसे कि जब वो आती है तो बहुत प्यारी बच्ची है वो, बहुत प्यारी। गुरुजी की बहुत प्यारी बच्ची है। और कुछ ऐसा होता है कि जिस दिन मैं भोग प्रसाद बनाती हूँ ना, या तो उसके मम्मी-पापा आएँगे या हम लोग जाते हैं, तो उस दिन गुरुजी को मैं कुछ भोग बना के खिलाती हूँ। मैं रोज़ नहीं भोग लगाती हूँ। जिस दिन मैं करती हूँ ना, संयोग ऐसा होता है कि उस दिन उनके फैमिली से कोई न कोई आता ही है। अब जैसे उसके पापा अभी सुमन के साथ है, तो वहाँ पे उनको ब्लेसिंग मिल रही है, वो लोग साथ में गए हैं और यहाँ पे उनकी बेटी आ गई। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा पहले तो थैंक यू, तूने मेरा काम किया, तूने मेरा एडमिट कार्ड लाया। और फिर मैंने उसको कहा कि बेटा हाँ, क्या खिला दूँ तुझे, नान पनीर खाएगी? तो कहती नहीं आंटी अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ और मैं अभी वो तो नहीं खाऊँगी। तो मैंने कहा खीर खाएगी? तो कहती है हाँ, खीर तो खाऊँगी। संगत जी अब मेरे दिमाग में आया कि इस बच्चे को मैं गुरुजी का ब्लेसिंग कैसे दूँ कि उसको पता भी नहीं चले और उसके पेट पे चला भी जाए। तो संगत जी जैसे मैंने वो मखान का खीर परोसा और उसके साथ जो एक्सक्लूसिव मीठा में मैंने लौकी का हलवा बनाया था गुरुजी के लिए, उसके साथ ही 1 चम्मच ऊपर से रख दिया और उस बच्ची को दिया और वो इतनी खुशी से खाई, इतनी खुशी से खाई कि बहुत अच्छा बना है काकी, बहुत अच्छा बना है। तो संगत जी यहाँ भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। और जब वो जाने लगी तो सासू माँ कहती हैं कि इसको ना 2-2 आम दे दो इसकी मम्मी के लिए। संगत जी अचानक मुझे याद आया कि गुरुजी जब भी किसी को कुछ देते थे तो 5 देते थे, अपने हाथों से जब देते थे तो 5 देते थे। मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो फिर कल लंगड़ा आम आया था हमारे यहाँ, मैंने 3 लंगड़ा आम और मेरे पास अल्फांसो था, तो मैंने 5 आम उनको पैक कर दिए। मैंने कहा बेटा, तो वो कह रही थी कि मैं मेट्रो से जाऊँगी और मैं टाइम देख रही हूँ कि 8:10 रात के। मैंने कहा नहीं बेटा मेट्रो से तो मत जाओ, तुम कैब बुक कर लो, घर से घर पहुँचोगी, मैं थोड़ा निश्चिंत रहूँगी और पहुँच के मैसेज कर देना। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने उस हमारी घर की ही बेटी को प्रसाद खिलाया। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बेअंत का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अभी जैसे कि वो गई और हम लोग आए, सब कुछ हो गया और इस सब के क्रम में गुरुजी ने बार बार यही बतलाया कि तू चिंता ना कर, मैं हर पल तेरे नाल हाँ, मैं तेरा हर कष्ट काट देवांगा, तू बस चिंता ना कर। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह से कल मम्मी का एमआरआई नहीं हुआ और मैंने गुरुजी से यही कहा था ना कि मम्मी ने आज आपका प्रसाद नहीं खाया। तो संगत जी रात में मम्मी ने प्रसाद खाया और जब हम लोग वहाँ पे थे सेंटर पे, इमेजिंग सेंटर पे, तो वहाँ पे मैंने माँ को जाते हुए जब गुरुजी का टीका लगा दिया था, चंदन टीका मम्मी के अ, सर में, ताकि ब्रेन पे उसका वो रहे। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी हो सकता है कि आज आप बहुत प्रेशर में थी, स्ट्रेस में थी, लोग आए थे, तो गुरुजी चाहते होंगे कि 2 दिन और आप दवा खा के। और कल से मम्मी की ना एक मेडिसिन चेंज भी हुई थी, तो वो थोड़ा सा डल भी थे। तो मैंने वही कहा कि गुरुजी चाहते होंगे कि आप फिर से थोड़ी स्ट्रांग हो जाओ, फिर आपका एमआरआई हो। और वो हो सकता है जिस तरह सिटी स्कैन में उन्होंने आपके कैंसर को ख़त्म ही कर दिया है 3 जगह से, हो सकता है एमआरआई का रिपोर्ट भी बिल्कुल वैसा ही अच्छा आए। तो मम्मी हंसने लगी, कहती है हाँ हो सकता है ऐसा ही हो, ये सब गुरुजी ही कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ माँ, गुरुजी ही कर रहे हैं। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी भाव देते हैं, इस तरह से पूरा करवाते हैं। और सच में मुझे तो पूरा यकीन है कि गुरुजी ने जैसे कहा है कि तेरी माँ को ठीक कर देता, अब ये 4 दिन गुरुजी मुझसे जो भी सेवा लेंगे मम्मी के लिए, उसके बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संकट जी अभी आप लोग मेरा मेरे लिए गुरुजी से कहिएगा कि थोड़ा-सा वो ध्यान रखेंगे। कल से मेरा एग्ज़ाम है बीएड का, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है संगत जी।
आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं। मेरे पास पढ़ाई करने के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो मैंने गुरुजी को कहा है कि पेपर आपका है प्रभु, पेपर दे देना, सँभाल लेना। अब सोचो संगत जी, मैं घर से जाऊँगी तो मुझे ये भी स्ट्रेस रहता है कि मम्मी के पास अब कोई नहीं रहेगा, तो मुझे मेड को कह के जाना पड़ेगा कि वो सारे काम करके माँ के पास आ जाए। क्योंकि छुट्टियाँ ऑफ़िस से लेना संभव नहीं है और संगत जी अब यहाँ से दूरी भी है और वहाँ जब जाऊँगी, आऊँगी तो टाइम तो लगना ही है, तो माँ अकेली रहेगी। अब सारा कुछ मुझे सुबह-सुबह मैनेज करके 7:30 घर से निकल जाना होगा और फिर मैं 2 बजे आऊँगी। अब आप देख लो संगत जी कि कितना टाइम का ये रहेगा और वही है कि अब लगता है कि गुरुजी घर में हैं तो डर नहीं लगता है कि वो सब सँभाल लेते हैं और वो रक्षा करेंगे। वो माँ की बहुत रक्षा करते हैं, हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। ये सत्संग शुक्राना मैं मम्मी की तरफ से करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने उनको जिस तरह से पल-पल सँभाला है। इतनी दवाइयाँ लेने के बाद, इतना स्ट्रॉन्ग कीमो के बाद, ऐसे इम्यूनो के बाद अगर मम्मी इतने अच्छे से सब कुछ कर लेती हैं, तो ये सिर्फ़ गुरुजी का चमत्कार ही है। चमत्कार नहीं कहना चाहूँगी, कृपा है, महाराज की दया है। हमारे ऊपर उन्होंने ये भिक्षा दी है कि हमारी माँ हमेशा ठीक रहे। हाँ संगत जी, कल मेरी एक और जगह तारीफ़ हुई। जब वो काका जी आए, तो वो उन्होंने यही कहा कि बहुत लकी है हमारी ये बेटी कि आप जैसी सास मिली है। लेकिन आप उससे भी ज़्यादा लकी हो कि आपको ऐसे बेटा बहू मिले हैं जो आज के टाइम में आपको इतना पूछते हैं। आपको इतना अच्छा पोता पोती मिला है जो हर चीज़ में आपका पूछा करता है। तो संगत जी, ये भी बहुत बड़ी बात है, आपके लिए कोई दो मीठे बोल बोले, दो उचित शब्द आपको कान में जाए जो आप डिज़र्व करते हो आपके हिसाब से, भगवान के हिसाब से, तो भगवान आपको उसकी तारीफ सुनवाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एप्रिशिएशन एक दवाई की तरह काम करता है। जब आप किसी को एप्रिशिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर में ना अजीब सी एनर्जी आ जाती है। तो ये शायद गुरुजी का हुक्म है कि हमें छोटे से छोटे काम भी का भी एप्रिशिएट करना चाहिए और जिससे कि हमारे सारे माढ़े कर्म भी धुलेंगे और अच्छा भी होगा, गुरुजी को भी अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं 7:30 संगत जी को प्रणाम के साथ कहना चाहूँगी कि मैं आप सबके लिए रोज़ प्रार्थना करती हूँ। आप सब हमेशा खुश रहिए। आप सबके सत्संग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत 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 प्यारे और बिल्कुल दिल से निकली हुई आवाज़ होती है और मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि हमारे गुरुजी महाराज सबको अच्छी सच्ची सेहत और नीयत ब्लेस करे। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नथिंग इज कोइंसिडेंस। यहाँ जो भी होता है वो मेरी मर्जी नाल होता है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, परसों जब मैं सोई थी तो मैंने एक स्वप्न देखा था और उस स्वप्न में मेरे पैर में कुछ क्रैम्प्स आ गए थे या फिर मैं कहूँ कि मेरे पैर में जान नहीं थी, वो बेजान हो चुके थे, पैरालाइज्ड हो गए थे कम्प्लीटली। तो मैंने देखा कि मैं लेटी हुई हूँ। आधा लेटना नहीं होता है जैसे कि बैठे हैं और पैर को पूरा खुला छोड़ दिया है, तो वैसे मैं रोड पे हूँ, किसी सड़क पे हूँ और मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि मैं कैसे ठीक होंगी। सब कोई जा रहा है, पूरी वहाँ पे ट्रैफिक है, वहाँ पे अच्छे 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 मीन्स घर भी हैं, लेकिन मुझे कोई देख नहीं पा रहा है संगत जी। और
अचानक से मैं कहती हूँ कि गुरुजी, मैं क्या कभी उठ नहीं पाऊंगी? तो गुरुजी कहते हैं, ले, ऐसा कभी होगा? तो उठेगी भी तो दौड़ेगी भी। मैंने कहा, सांची गुरुजी? तो गुरुजी कहते हैं, आहो। और संगत जी, अचानक से ना एक आंटी आती है, और आंटी क्या करती है ना कि गुरुजी का स्वरूप है, स्टिकर लगा हुआ स्वरूप है, और वो ना मेरे पैर पे चिपका देती हैं, दोनों पैर पे खूब जोर से चिपका के, खटक 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 मार के चिपका देती है। और मतलब मेरा वो जो पैरालिसिस वाला रहता है ना, वो मैं जैसे हिलाती हूँ, हिलने लगता है, फिर मैं खड़ी होती हूँ तो उठने लगता है, और उसके बाद मैं उठती हूँ और सच में मैं दौड़ने लगती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तू उठेगी भी और दौड़ेगी भी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संग जी, उस स्वप्न का अभिप्राय मैं समझ तो गई थी कि गुरुजी ने आके मेरा कष्ट काटा। जैसे ही उन्होंने मेरे पैर पे वो स्टिकर लेबल किया था कि उसमें संचार मेरे पैर में आ गया था। संगत जी, उसके बाद मैं बताती हूँ कि कल की रात में कल की रात में तो मैंने पहले सोचा था कि मैं सो जाऊंगी और मैं शुक्राना करके सो जाऊंगी। लेकिन संगत जी, मैं इतना कल थक गई थी, मैं एक बार भी दिन भर में लेटी नहीं थी। पूरा दिन काम, पढ़ाई तो किया ही नहीं था, लेकिन पूरा दिन में इतना मेरा हेक्टिक शेड्यूल था। वो तो गुरुजी हैं तो थकान नहीं होती है, सत्संग सुनते सुनते सारा काम हो जाता है, शब्द सुनते सुनते सारा काम हो जाता है। लेकिन अंदर अंदर तो बहुत कल वीकनेस मुझे लग रही थी। तो मैं आई हूँ तो मैंने देखा कि मेरी बेटी ना एसी चला के रखी हुई है। तो मैं खुश हो गई कि वाह, चलो अब अच्छे से नींद आ जाएगी। संगत जी, सोने से पहले एक सत्संग था, वो मैंने कंप्लीट किया सुनना, और फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। नींद आनी ज़रूरी थी कल, क्योंकि गुरुजी ने कुछ ठीक करना था। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मैंने देखा आज के स्वप्न में कि मेरे दोनों पैर खराब हो चुके हैं और मेरे पैर काम नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल लंगड़ा के चलती हूँ, मेरे पैर अब सीधे भी नहीं हो रहे। मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल लगा, आवाज़ ही बहुत गड़बड़ लगी। जब मैंने पूछा कि मम्मी, आपको मतलब ये चीज़ माँ के साथ भी हुआ था कि जब मेरे पैर में दर्द होता है ना, उस वक्त जब गुरुजी कोई सेवा लेते हैं, अब मैं चल नहीं पाती रहती हूँ, और जैसे जैसे मैं चलती हूँ ना तो मेरे अ, जांग के नीचे वाले पोर्शन में इतना वो टाइट हो जाएगा ना, बोन या मसल जो भी, और आपको वो बहुत पेनफुल होता है। तो संगत जी, आज रात में मैंने देखा कि मेरे ना पैर बेकार हो चुके हैं, और जैसे ही उस वक्त ना मेरी आंख भी खुलती है, आंख खुलती है तो मैं थोड़ा सा ना रूम से बाहर निकलना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने पैर रखा, क्योंकि वो बिल्कुल तन रहा था नस। लेकिन जैसे तैसे मैंने सीधा किया, गुरुजी का नाम लिया, और गुरुजी मुझे बालकनी तक ले गए। संगत जी, वहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी थी, और फिर मैंने वहाँ से कपड़े हटाए सारे, और फिर मैं आके गुरुजी के को प्रणाम करके फिर मैं सोना चाहती थी। उससे पहले गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद पिलवा दिया, जल प्रसाद भी मैंने पी लिया। उसके बाद जब मैं आती हूँ और अ, जब मैं जल प्रसाद पी के रूम में आती हूँ तो फिर मुझे नींद आ जाती है। अब की जब नींद आई संगत जी, तो दुल्हन अब की बार जब नींद आती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे पैर में ना वो गोल 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 क्रैम्प्स बन रहे हैं, और मेरे पैर बिल्कुल तन गया है, मैं उठा नहीं पा रही हूँ। और संगत जी, इसके साथ ही मैंने, जैसे मैं उठी हूँ ना, तो वाकई में मेरे पैर में ना 3-4 जगह से गोल गोल उठ गए थे पीछे साइड से। अब मैं सोचूं ये क्या हो गया अब, और मेरे पैर में बहुत पेन, बहुत ज़्यादा पेन। फिर गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि उठ,
कितनी बार कहा है कि घर में एक छोटा सा सत्संग कर ले। बहुत जोर से गुरुजी ने डांटा। मैंने कहा सॉरी गुरुजी। चल कोई ना। कितनी बार कहा है कि जो मालिश अपनी सासू माँ को लगाती है वो अपने पैरों पे भी किया कर। मैंने फिर से सॉरी कहा और मैं उसी वक्त भाग के गई हूँ और वो चंदन टीका, क्रीम, गुलाब जल, जल प्रसाद, सबका जो मिक्सचर है वो मैंने मतलब वो लगाने के लिए गुरुजी ने हुक्म दिया। और संगत जी उसमें चंदन टीका भी है। संगत जी मैंने वो अपने पैरों पे लगाया। उसके बाद मेरा एक पैर और दुखने लगा और ज़्यादा। लेकिन गुरुजी की कृपा हुई कि सारा कुछ हाथ से छूटा नहीं, गिरा नहीं। और अच्छा लगता है जब गुरुजी सपने में भी हाथ नहीं छोड़ते हैं, साथ नहीं छोड़ते हैं। अंदर से एक सुकून आती है, एक विश्वास और ज़्यादा प्रबल हो जाता है कि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मैंने सपने में देखा कि मेरा पैर थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। और मैं देखी हूँ कि मैं किसी मंदिर में जाती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद फिर मुझे धुंधला है, मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे, मेरे पैर को ठीक किया और फिर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। संगत जी अब कल से परीक्षा है। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आपकी परीक्षा, आपका पेपर, आपका साथ, आपका प्यार, सब कुछ आपको संभालना है। साथ में आप ले भी जाओगे, यहाँ पे मम्मी का भी टेक केयर करोगे, बेटी का भी टेक केयर करोगे। संगत जी आपको पता है मेरा उस दिन जो मैं जली थी ना, मेरे थंब और मेरा जो कोहनी से नीचे वाला हिस्सा होता है उस पे बहुत सारे छाले हैं। उस दिन जो मैं जली थी, कल मेरी बेटी देखती है तो कहती मम्मी आप लिखोगे कैसे। मैंने कहा मुझे लिखना ही नहीं है, लिखना गुरुजी ने, मुझे क्या। तो संगत जी अब गुरुजी पे है। मैंने कहा है लाज आपकी, भरोसा आपका, हम तो कुछ नहीं जानते हैं दाता, हमें तो बस आपका भरोसा है, आपके चरणों का। और तो संगत जी जब मेरे ये पेनफुल वाला कंडीशन था पैर का, इसके साथ मैं एक सत्संग अपना बताती हूँ। गुरुजी ने मुझे एक मेरे आगे एक फ्लैश होता है सत्संग, जो कि कल शायद मैंने आधा सुना था, लेकिन सिर्फ हेडिंग देख के मुझे लगा कि नहीं ये तो मैंने नहीं सुना है। तो जैसे ही वो हेडिंग आता है मेरे आगे, उसकी हेडिंग थी कि 5 बजे से पहले अगर तूने ये सुन लिया, सुबह के 5 बजे से पहले, तो तेरे वारे न्यारे हो जाने हैं। संगत जी मैंने उसी वक्त वो चला दिया। मैंने कहा गुरुजी ये तो मैं मिस कर गई, 5 बजे तो बीत गया, तो यानी कि मैं चूक गई। तो वो अंदर से आवाज आती है ना, तू किथे चुकी, तू आराम नाल सब कुछ कर, मैं तेनू बैठे बैठे इतना ब्लेस कर रहा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी दात, हम तो इस लायक भी नहीं गुरुजी, हम तो इस लायक भी नहीं मेरे दाता। शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी। संगत जी तो गुरुजी ने वो सत्संग मुझे ब्लेस किया। उसमें जो अंकल थे वो बहुत अच्छे अंकल थे और आर्मी के थे। और उनको जब पहली बार गुरुजी के पास गए थे तो इनकी यही इच्छा थी, ये बहुत ज़्यादा भगवान को नहीं मानते थे। और जब ये लोग गए थे ना तो गुरुजी के पास एक बांस का शिव की मूर्ति हुआ करती थी। तो इन्होंने ना गुरुजी को इग्नोर मार के टोटल शिव मूर्ति की तरफ जाने लगे थे और उनको प्रणाम किया था। और गुरुजी ने इनको क्या कहा था कि लै शिव इत्थे बैठा है ते ये मूर्तियां नो पूजा कर रहा है, ये काम में
इनके कानों में ये बातें पड़ी थी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि हमारे गुरु जी महादेव, साक्षात महादेव है। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उस सत्संग में गुरु जी ने मुझे ये भी बताया संगत जी कि वो जो अंकल थे उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, जो कि हल्के से फुटबॉल प्लेयर की वजह से उनके पैर पे वो एक भारी सा प्लेयर गिर गया था। तो इनका ना एक छोटा सा फ्रैक्चर हुआ था। और जैसे ही ये आगे जाते हैं ना, फ्रैक्चर के बाद जब ये वापस आते हैं ना, इन्होंने देखा कि उसी रोड पे एक एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में दूसरे आदमी की दोनों टांगें कट चुकी थी। तो गुरु जी की कृपा, गुरु जी की महिमा हम लोग जान ही नहीं सकते संगत जी, क्योंकि ये बख्शनहार की दुनिया है। बहुत 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 ब्लेस्ड है हम कि हमें गुरु जी का दरबार मिला, हमें ये संसार मिला। ये बहुत प्यारा परिवार है, बहुत प्यारा संसार है, जहाँ पे साक्षात सदाशिव महाराज, महाशिव हम सबको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत बड़े कष्ट को छोटे में कटवा देते हैं। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आप दोनों का बहुत 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 शुक्राना। आप दोनों बहुत प्यारो सेवादार हो हमारे गुरु जी महाराज के। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला 7 o'clock। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले तो हम सबसे बड़ा शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी का कि वो हर सत्संग इतने प्यार से और इतनी जल्दी अपलोड कर देते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी आवाज़ पूरे सत्संग परिवार तक, गुरुपा तक पहुंचाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। लव यू सो मच। शुक्रवार का दिन है, शुक्राना तो गुरु जी के लिए बनता ही है। वैसे तो शुक्राना बहुत ही छोटा वर्ड है, गुरु जी जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतना प्यार हम लोग से करते हैं और सिर्फ हमसे शुक्राना मांगते हैं। इतनी छोटी सी चीज़ जो कि बहुत ही हमारे लिए भी वो एक डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी शुक्राना करना। गुरु जी तो हर विपदा हमारी इतने प्यार से टाल देते हैं, हमारे ऊपर सिर्फ 10% ही देते हैं जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ब्लैक मैजिक का अभी भी बहुत सत्संग आ रहे हैं, प्लीज़ गुरु जी अब ब्लैक मैजिक कटवा दीजिए। आपने बोला, आपने उल्टा वार उनके ऊपर कर दिया है और अब मेरे घर में धन वर्षा होगी, उसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी, इस समय तो सच में इतना ज़्यादा मनी फालतू का स्पेंड हो गया है, पता नहीं क्या ऐसा था, मतलब अननेसेसरली, जो कि जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ पे भी एकदम फालतू का पैसा खर्चा हो गया। गुरु जी, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। ऐसे ही कमाना इतना डिफ़िकल्ट है, चाहता तो बहुत जल्दी है। गुरु जी, अब मेरा एक अच्छा सा काम आया है, प्लीज़ गुरु जी मेरा उसको अच्छे से करा दीजिएगा। एक्चुअली वो खाना हम किचन चलाते हैं ना अपना, तो बहुत बहुत मे बी 5-6 मंथ्स बाद अब जाके एक ऑर्डर आया है गुरु जी। तो प्लीज़ हम पहले आपके चरणों में एक अरदास करते हैं कि
खूब अच्छा बने और सब लोग बहुत अप्रिशिएट करें, जिससे कि मुझे और भी ऑर्डर्स मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी ने मेरा काम बांध दिया था, तो गुरु जी इतने दिन से तो कोई भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। गुरु जी प्लीज़ इन सब चीज़ से मुक्ति दे दीजिए। ये सब ब्लैक मैजिक और सब बांधना वांधना सब छोड़ तोड़ दीजिए गुरु जी, और सबको आज़ाद कर दीजिए हम लोगों को इस ब्लैक मैजिक जय से। गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, अनंत शुक्राना। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 2 मई का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का विपिन अंकल जो सोमी आंटी जी के चैनल पर शेयर करेंगे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जो कुछ भी आपकी दया से हमें मिला, सभी चीज़ों के लिए शुक्राना। जो ना मिला, सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का सत्संग था कि बेटी तुम, मैंने तेरे पति का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, तूने शुक्राना भी नहीं करा। तो वो सत्संग मैंने सुना था, तो उसमें वो आंटी बता रही थी उनके हस्बैंड नाइट में ड्राइव कर रहे थे, तो एक उनकी कार खाई में गिरते गिरते बच गई थी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आने वाले संकटों को भी काट देते, और जो होने वाला है वर्तमान में उसको भी काटते हैं। और जो हो चुका है उससे अगर अपने कुछ तकलीफ हो रही है, उससे भी हमारा संकट काटते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जो आपने मेरे पति का इतना बड़ा कष्ट काटा, मेरी बच्ची का, मेरे ऊपर भी जो कष्ट थे वो आपने ख़त्म किए, उनके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी, इसके लिए शुक्राना। दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का कहना है कि तू मेरी प्यारी बच्ची है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आप प्यारी सभी संगत आपकी बहुत प्यारी है, और अपनी बच्चियों पर अपनी कृपा बरसाना गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग थे गुरु जी महाराज के बहुत सारे, पर मैं भूल जाती हूँ क्योंकि अभी मैं लिख के नहीं रखती, लेकिन जब भी मुझे वो याद आते जाएंगे तो मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग जरूर करूँगी। और गुरु जी महाराज से मैंने बहुत बड़ी अरदास की, जब वो अरदास पूरी होगी तो मैं अपनी शुरू से जो स्टार्टिंग से जरूर उसको जरूर पूरा करूँगी गुरु जी महाराज। मैं आपके उस वचन का इंतज़ार कर रही हूँ गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का कहना था कि बेटी तुझे बदनाम करने की तैयारी की जा रही है, तुझे झूठा बदनाम किया जा रहा है। गुरु जी महाराज वो तो आप सब जानते हैं कि आपकी बच्ची, आपने बोला है कि तू चुप रहे, तो मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि गुरु जी महाराज आपने हमें निंदा करने से मना करा है। क्योंकि जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, अगर हम उनकी बातें दूसरों के सामने जाके कहते हैं तो उनके जो माड़े कर्म रहते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं गुरु जी महाराज। और मैं उन लोगों के माड़े कर्म को ख़त्म नहीं करना चाहती गुरु जी महाराज। उनका पाप का घड़ा भरना ही चाहिए गुरु जी महाराज, क्योंकि बहुत से लोगों को उन्होंने सताया है सिर्फ अपना झूठ साबित करने के लिए। एक सच्चे व्यक्ति को फंसाते कैसे है वो मैंने देख लिया गुरु जी महाराज। और जो व्यक्ति में टैलेंट है, उस व्यक्ति के टैलेंट को दूसरों के नाम से बताकर उस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है गुरु जी महाराज। वो सब कुछ आप देख रहे हैं गुरु जी महाराज, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में हमेशा सत्य की जीत हुई है, और आगे भी जीत होगी। ईमानदारी की जीत हुई है, आगे भी ईमानदारी की जीत हुई है, होगी और होती रहेगी गुरु जी महाराज। मुझे आप पर पूरा भरोसा है गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय सच्ची जय सदा गुरु सहाय। ओम जी, नमः शिवाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। 111 का ब्लेसिंग से बाबा। 11:19 हुए हैं। मैं चूंकि कोलकाता से 2 मई को अपना सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ गुरु जी। थोड़ा काम में ज़्यादा ही व्यस्त हो गई थी बाबा, जब तक मेरा बाथरूम सही नहीं होता गुरु जी, हम लोग इस घर उस घर में करते ही रहेंगे बाबा। आपको मैंने अमृत वेला में ये खुशखबरी दिया, पता नहीं गुरुजी मुझे याद नहीं रहता है,
पर आज आपने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया। आप मुझे बहुत जल्द ही उठा दिए थे बाबा। जल्द मतलब क्या, ठीक समय पे उठा दिए थे गुरुजी। अपने आप को फ्रेशन अप करके आपको जल प्रसाद और कॉफ़ी गर्म ही दी हूँ बाबा। इतना बारिश, मैंने इसलिए आपको ठंडी कॉफ़ी नहीं लगाई। मिठाई प्रसाद रख के जोत जगा के बाबा, अरदास करके मैं अपना पाठ सब करने बैठ गई थी बाबा। पता नहीं गुरुजी, मैंने आपको शुक्राना जब किया है तो मैंने ये बात मेंशन किया कि नहीं, कि मेरे पापा जो देश का प्रॉपर्टी लेके वाद विवाद चल रहा था, और मैंने 3-4 बार फ़ोन कर के चाचा को समझा बताया ये भी कि आप ये ना सोचें कि हमें कोई लीगल चीज़ के बारे में कोई ज्ञात नहीं है। तो उनका कहना था पापा मतलब भैया यदि गुजर गए तो उसके बाद ही कहानी चैप्टर ख़त्म। बोले कैसे कहानी चैप्टर ख़त्म? हम लोगों ने क्या आपको ने एनओसी दे रखा है कि आप इस चीज़ का कुछ भी कर सकते हैं? कोशिश भी मत करिएगा, जो पापा का है वो पापा का ही रहेगा, और पापा के बाद हम लोग आएंगे। और आज पापा भी अपने मन से कुछ करना चाहेंगे तो तब भी उनको हम लोग का इजाज़त लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पुश्तैनी मकान और जायदाद जो भी आप बोल रहे हैं वो है। तो बाबा उन वहीं पर सन्नाटा मार गए। उनको ऐसा समझ में आया कि इसको तो सब पता है। खैर गुरुजी, मैं तो बोलती नहीं हूँ। मैं तो पता नहीं कितने सालों बाद उस चाचा को, 4 नंबर वाले चाचा को फ़ोन की हूँ, और तो बाकी सब गुजर चुके हैं, सिर्फ मेरे पापा और मेरे चाचा ये वाले रह गए। बाबा जब वो लोग कोई पूछताछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो हम क्या ही अपना अलग से पूछताछ करें। इन्हीं का बेटा है, बड़ा बेटा, जो कि गुरुजी घर से भाग गया है। पर गुरुजी है कहीं तो कहीं ज़रूर है। जब इतना बड़ा दुनिया है गुरुजी, और आपका इच्छा अनुसार सब होता है। गुरुजी जब 3 बार 4 बार मुझे एक ही बात पे इन्होंने मतलब पुश किया कि यही सब झमेला से मेरा बेटा ये वो, बाबा तब मैंने उनके सामने पूरा पोल पट्टी खोल दिया। और मतलब ज़्यादा मुझे इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए चाचा जी। अभी तो आपका 3 नंबर भाई का बेटा वहाँ पर तमाशा कर रहा है, तो खैर बेटा है, रफ़ा दफ़ा हो गया। आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी भी आके वहाँ सारा पोल पट्टी खोल देंगे? तो कैसे आप बाहर निकल के मुंह दिखाएंगे ना? बार बार हम लोग को पागल मत समझिए। बार बार आप गुड्डू का यही बात बोल रहे हैं कि मेरा लड़का भाग गया, मेरा लड़का क्यों भागा है आप जानते नहीं हैं क्या? जो आप किए हैं उसी का भोग रहे हैं आप ही से न सीखा है ये सब चीज़। तो जी इस प्लेटफॉर्म में अब उस बात को मेंशन करने का कोई मतलब नहीं है। ये शुक्राना मैं कर चुकी हूँ बाबा। अब पापा काफ़ी सुधार है। थर्सडे को शायद बहन लेके गई थी, नहीं बाबा, हाँ थर्सडे को बहन लेके गई थी छोटी आंटी उनको डॉक्टर से वापस से सब टेस्ट वगैरह करा के, क्योंकि गुरुजी उनको यूरिन में थोड़ा सा हल्का जलन हो रहा था, क्योंकि वो जो लाइसेशन का प्रोसेस है गुरुजी वो ठीक से कर नहीं पाते हैं, काफ़ी एज हो जाता है। और बाबा पुराने लोग ना बाबा बहुत मक्खी चूस होते हैं। 200 रुपया 100 रुपया बचाने के लिए बाबा वो लोग अपने करने का कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बुला के शायद डॉक्टर ने कर दिया एक बार, और फिर 3 मंथ्स के बाद बुलाए हैं। तो चाचा जी ने तो यही कहा था जब तक आप सामने नहीं आएंगे, क्या साइन वगैरह कुछ करना है, कुछ है बाबा। अब ये इतना इशू में डिटेल में मैं तो नहीं गई हूँ। तो मैंने उनको यही कहा था कि 4 बार मैंने फ़ोन किया, अब 5वीं बार आप फ़ोन करके मुझे बताएंगे कि आपने क्या इसका कदम आगे उठाया है। गुरुजी तो वो अपने आप को बहुत चतुर्मान समझते हैं। उन्होंने डायरेक्ट पापा के यहाँ फ़ोन लगा दिया। वो भी शायद मेरे जो बहनोई अंकल है, मझली बहनोई अंकल के पास वहीं थे तब पापा। तो इस तरह से बात हुआ गुरुजी। तो मैं तो यही बात फ़ोन में बोल रही थी, सब कुछ पॉसिबल है। जो जो पर्सन एकदम हेल्थ से एकदम डिटोरेट हो गया है, उसके लिए कमीशन भी घर में बैठ के पेपर साइन होता है, ये खुद हम करा चुके हैं। तो पापा का जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, डॉक्टर का जो भी चिट्ठी या सर्टिफिकेट जो भी लागू चाहिए दिया जा सकता है, तो इस केस को
वहाँ से वो लोग आएंगे, यहाँ साइन करा के लेके चले जाएंगे। पर गुरुजी मैं क्या बोलूँ, मेरे पापा भी वैसे और मेरे चाचा लोग भी वैसे। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि पापा अभी ठीक ठाक सेहत में हैं। वो मजली आंटी, मजली बहन आंटी और मजली बहनोई के साथ 13 तारीख को देश जा रहे हैं इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। ये मैटर जब वो सॉर्ट आउट कर देंगे तभी उनको गुरुजी मतलब 4 भाग का 1 भाग पैसा मिलेगा बाबा। पापा बोल रहे हैं इतना ही में मुझे तसल्ली करना होगा कि कम से कम मैं जितना दिन जीवित रहूँ मेरा खर्चा चले। पता नहीं गुरुजी, इसके बीच में मैं और कुछ बोली नहीं हूँ क्योंकि मजली आंटी के साथ तो ऐसे ही प्रॉब्लम चल रहा है। छोटी आंटी ने ही मुझे कल बताया, मतलब रात्रि वेला के शुक्राना के समय बताया, कल या परसों गुरुजी, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है ठीक से। हम बोले अच्छा बात है, सोहन जाए, रुमकी जाए, पापा जाए। पापा जाने लायक हो तो क्यों नहीं जाएंगे, 100 बार जाएंगे। पापा ये मैटर सॉल्व हो जाएगा तो मेरे पापा को जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उससे उनको बहुत आराम मिलेगा बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि वो जैसे सांस से जिए हैं, कभी किसी को महसूस नहीं होने दिए कि हाँ हम एकदम गए गुजरे हैं या मिडिल क्लास हैं या अति साधारण हैं। वो सब समय गुरुजी लोग के सामने बैठते हैं तो अपना रुतबा लेके ही बैठते हैं। खैर हम भी चाहते हैं कि वो इस दुनिया से भी जाएं तो उसी दबदबा से जाएं कि हम किसी के आगे झुके नहीं, भले वो घर में कुछ भी कर ले बाबा। खैर गुरुजी अब इस समय में हम उन्हें क्या ही सिखाएंगे और वो हमें क्या ही बोल सकेंगे बाबा। आप उनका बाबा अंग संग सहाय रहिएगा, उनके साथ जाइए और उनके साथ आइए। मजले बहन आंटी और बहनोई को भी कोई अपमान नहीं सहना पड़े। लोग क्या करता है मेरे साथ वो बात का बात है बाबा। मेरे पापा को उनका हक मिल जाए, जैसे कि उसने सारा जीवन अपने 5 भाई के परिवार में संभालने में, 4 भाई के, 5 तो एक भाई तो वो है, 4 भाई को संभालने करने में ही निकाल दिया और कुछ संचय नहीं कर पाए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है कि मैंने कहा 13 तारीख बहुत अच्छा दिन, गुरु जी का दिन है, नानक बाबा का दिन है, तेरा ही तेरा और गुरु जी है मेरा। तो तब रिंकू समझी, मैं छोटी बहन आंटी समझी, ओ दीदी 13 तारीख। बोला हाँ 13 तारीख, अच्छे दिन निकल रहे हैं, अच्छे अच्छे से जाए, अच्छे अच्छे से आ जाए। और गुरु जी कल मैंने आपको रात्रि वेला सारा शुक्राना शेयर किया कि आपने कल मुझे किस किस तरह से ब्लेसिंग्स दिया। जब वो वाइट बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द 10 से 15 मिनट बाबा ऐसे घूम रही थी कि मुझे पग पग पकड़ के चल रही हूँ, और जबकि मैं एक जगह ही स्थायी खड़ी थी। हाँ थोड़ा कल जैसे मे दिवस था तो थोड़ा रास्ता सुनसान सुनसान था बाबा। अब इस तरह से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई अपना बच्चा भी अपने आप, मैं अपने बच्चे को भी शायद इतना अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकूं। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। आपके वजह से तो मैं अब थोड़ा बहुत हिम्मत करके अकेले भी निकल जाती हूँ। मैंने गन्नू भाई की जगह बिठा दिया है। वो सॉफ्ट टॉय को बाबा आज ले जाऊंगी और कोई पेड़ के तले रखाऊंगी क्योंकि उनका टेक्सचर बहुत ख़राब हो गया है बाबा, इसके बाद फट जाएंगे। और गुरु जी वो पीकॉक को भी ठीक आपके स्वरूप के नीचे लगाई हूँ, इतना सुंदर वो पीकॉक है बाबा, छोटू सा एकदम। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, बहुत ही कम खर्च में आपने 2 से 3 चीज़ मुझे करवा दिया, प्लस एक मैंने क्लॉक वॉच भी लिया क्योंकि एक क्लॉक वॉच का शायद कुछ उसके मशीन में ही गड़बड़ है, उसको पूरा चेंज कराना है बाबा। वो कहने को है ये हस्बैंड करा देंगे, ये करा देंगे, वो जब तक मैं नहीं लेके जाऊंगी बाबा तो कोई नहीं कराएगा। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी आज फिर से वैसे ही पानी निकल रहा था, आपके चेयर गद्दी अब मैं लगा चुकी हूँ। तो गुरु जी पेंटर तो गया हुआ है, जो हेड है वो कहाँ, वो कोई धर्म स्थान पे गया हुआ है जहाँ पर कुछ पूजा पाठ हो रहा है, मतलब महाभोज वगैरह चल रहा है बाबा, मतलब लोगों को खिलाना पिलाना, वस्त्र वितरण करना, पूजा पाठ होता है बाबा। बड़ा कचहरी ना क्या नाम है उसका। और ये दोनों बच्चे जो आए हैं उसके भाई लोग और भांजे लोग, ये लोग बाथरूम कर रहे हैं। पहले मैं चिल्लाई खूब ज़ोर से,
कि जिस काम के लिए ये घर को पूरा तोड़ फोड़ दिया गया, वो काम ही यदि सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो मेरा ये घर कराने का क्या मतलब है। निताई को अब मैं एक भी पैसा नहीं दूंगी जब तक ये प्रॉब्लम जो गुरु जी के चेयर के नीचे से पानी निकल रहा है, ये चीज़ मुझे एकदम कतई गवारा नहीं। उसने बाबा पूरा स्लाइडिंग डोर को मैं से पूछ के एक साइड कर दिया और पूरा गुरुजी उस जगह को एकदम अच्छे से उसको मतलब उखाड़ा है पहले और देखा है कि पानी उसका भाई ने देखा है। अब तुमको निताई के ऊपर डिपेंडेंट होने का क्या ज़रूरत है, तुम अपने से देखो, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो। तो गुरुजी उसने कहा ना बेसिन से पानी गिर रहा है ना कहीं से, वो जो बेसिन में कहीं मतलब ज़मीन से ही कोई पानी का मतलब वहाँ से लीक कर जा रहा है पानी गुरुजी, और वही वापस से बह के स्लाइडिंग डोर के साइड वाले इससे निकल जा रहा है। तो गुरुजी उसके पूरा उस जगह को पूरा अच्छे से सफाई करके गहरा करके खोद के उसमें क्या वाइट सीमेंट वगैरह सब भर के रखा है और हमें कहा है किचन में अभी आज शाम तक ये पानी नहीं देने को। बाबा यदि ये सीख हो जाए तो बहुत बड़ा शुक्राना होगा, क्योंकि गुरुजी वो पानी में खड़े रह रह के काम भी करना नहीं अच्छा लगता और आपका चेयर वहीं रहता है बाबा। और गुरुजी जैसे ही मैं आपको लंगर लगाने के लिए जा रही थी तब तक फ़ोन आया टुम्पा आंटी का। टुम्पा आंटी, अब मैंने सोचा शायद कोई चीज़ का कोई तरह से लीव लेगी। 5 है गुरुजी, आज उसकी बेटी का 10th का रिजल्ट निकला है। वो बहुत खुशी हो के आंटी आंटी मैं पास हो गई, मैं पास हो गई। हमारे पहले ये बता सेकेंड या फर्स्ट डिवीज़न। बोली नहीं आंटी सेकेंड डिवीज़न से ही पास हुई हूँ, क्योंकि मैथ्स में नंबर जस्ट पास पास है। हमें ठीक है, गुरुजी इतना जो चीज़ असंभव था उस चीज़ को तो गुरुजी ने असंभव करा दिया ना बेटा। अब जो भी लाइन लेके तुम पढ़ोगी, जहाँ भी एडमिशन का, नहीं मैं अपने स्कूल में ही पढ़ूंगी लेकिन मैं अब दूसरा स्ट्रीम लेके पढ़ूंगी। मैं बोले ठीक है, गुरुजी को शुक्राना। बोला हम, उसने मेरे को कहा कि आंटी आप गुरुजी को बोलिए कि अब मैं पास हो गई हूँ। हम बोले अपने आके वीडियो कॉलिंग कर लो या कुछ करके गुरुजी को शुक्राना बोलो। मैंने टुम्पा आंटी से कहा कि खाली खरीद खरीद के ला के बना के देने से कुछ नहीं होगा, यहाँ बना के यहाँ हम लोग को खिलाओ। हमारी बेटी अच्छे से पास हो गई बाबा, उसको 75% स्कोर की है। जस्ट मैथ्स के लिए थोड़ा सा बाबा वो रह गई है, नहीं तो सब सब्जेक्ट में अच्छे ही नंबर उठाई है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि एक जो भी मेड है या जो भी काम करने वाले लेबर क्लास के लोग के घर में इतना भी पड़ जाए बाबा, वो बहुत बड़ा बात है। और वो तो मेरी टुम्पा आंटी तो इसके आगे भी उसको पढ़ाएगी। उसके हिसाब से वो कहती है कि मैं पॉलिटिकल साइंस लूँगी, मैं सोच रही हूँ कि मैं लॉयर बनूँ। बोले अच्छा बात है, हमारे घर में ही तभी लॉयर हो जाएगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप सारे बच्चों को इस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी आज अमृत वेला के बाद अब जस्ट मैं 6 बजे तक उठ गई थी, वॉशरूम गई तो हस्बैंड ने कहा वो पानी वगैरह भरते हैं बाबा सब बॉटल्स में, तो वो बोले कि और 10-15 मिनट सो जाओ फिर उठना। बाबा वही 10-15 मिनट में क्या गहरी नींद। मैं ऐसे कोई बालकनी में खड़ी हूँ, अब मेरे संग कोई है, शायद गुरुजी वो तापसी आंटी ही होगी, मुझे इतना ख्याल नहीं। एक कौवा ही गुरुजी कुछ मुंह में चोंच में कुछ लेके आता है और मेरे हेड पे अच्छे से उसको जोर से मतलब मारता है। और गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं होता और वो सीधे नीचे टीना का शेड है, जाके उलट के वहाँ नीचे गिर जाता है। तो मेरे मुंह से यही निकलता है कि इसलिए मैं बोलती हूँ बुबलू को मत सब जगह लेके जाया करो, बस इतना ही निकलता है बाबा। और फिर वो कौवा को कुछ होता नहीं है गुरुजी, पता नहीं वो कहाँ चली जाती। तब तक मेरे हस्बैंड मुझे बोले चूंकि उठ जाओ, तुम्हारा टाइम हो रहा है, बुबलू स्कूल जाएगा। तो पता नहीं गुरुजी, आपने कल से ही कहा था कि बच्चों का सब स्वप्न में ही कष्ट काट दिया जाएगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बच्चे लोग का तकलीफ कोई भी माँ कोई बाप कोई कोई नहीं सहन कर पाता है बाबा। उन्हें अच्छा रखिए, उन्हें निरोगी काया दीजिए, उन्हें हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा, और उन्हें पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिलवाइए ताकि वो आगे बढ़ के अपने पाँव पे खड़े होकर मान सम्मान से इस दुनिया में बात बशर करें। आपका अनंतम शुक्राना है। और गुरु जी जैसे ही वो सपना देखी, मैंने तापसी आंटी को कहा
ज्यांची खूनी हमें ऐसा सपना देखे हैं कि मैं ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग शायद काम नहीं कर रहा है, और उसमें मैं तेरे को ही बोल रही हूँ। एजो ने बोली कि बुबलू का कोথায় नहीं जा बिना, मतलब इसलिए बोलती हूँ कि बुबलू को मत ले जाया कर कहीं। मैं ऐसा सपना देखी हूँ कि व्यस्त हो गई हूँ। और गुरुजी, मैं उस समय चाय बना रही थी, फिर उसके बाद गुरुजी मैंने सोचा कि मैं बाबा को बताऊंगी कि मुझे ऐसे ही सपना है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मेरे माथे पे ही ठोकर मारा है उसने। कुछ तो मुंह में लिया था गुरुजी, मस्टर्ड मस्टर्ड टाइप का लिखा ऐसा, मेरे ब्लैक कौवा, और मेरे सर को हिट किया बहुत ज़ोर से, और धड़ाम से गुरुजी नीचे जाके वो, हम लोग ऐसे बंगाली में सब टीने का चाल बोलते हैं, वो चाल पे जाके गिर गया दम से। और फिर गुरुजी कहाँ वैनिश हो गया, मुझे नहीं समझ में आया। और मैं जस्ट यही बात याद कर पा रही हूँ कि मैं शायद तापसी आंटी को ही बोल रही हूँ कि मैं तुझे बोलती हूँ ना कि बुबलू को लेके कहीं मत जाया कर। है गुरुजी, इस तरह से आपने किसी हमारा कोई कष्ट ही काटा है, आपका इसलिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। आप हमारे अंग संग सहाय रहिए बाबा, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं। सारे संगत आंटी को ब्लेस कीजिए, बाबू बाबू की मम्मी आंटी को भी ब्लेस कीजिए बाबा। शिखा आंटी को तो एकदम सबसे ऊपर में रखिए गुरुजी, वो तो आपकी इतनी अच्छी, इतनी नेक बच्ची, मैं आपको क्या बोलूँ कि वो इतना अच्छा प्योर गोल्डन हार्ट लेके पैदा हुई। सिर्फ सबके बारे में सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना बाबा। यही करते करते हम लोग का जीवन निकल जाएगा गुरुजी। आपके साथ रहेंगे तो खुशनुमा जीवन का याद करते करते इस दुनिया से जाएंगे और आपके चरण में लीन हो जाएंगे बाबा। बस गुरुजी, यही मेरा आज का सुबेरे का हाजिरी है बाबा, और मैं इस तरह से अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। बाबा बच्चा आया नहीं स्कूल से, इसलिए उसका शुक्राना रह गया, शाम को करेगा बाबा। जय जय गुरुजी।